हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बेटा आज हम प्रूव दैट करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। आपको बेटा एलएचएस में सभी जगह कॉस दे रखा है, आपको बेटा आरएचएस में साइन लाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा सभी कॉस किस में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब बेटा इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। यदि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो बेटा पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए किस तरह से। साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2a एंगल है तो बेटा यहाँ पे आधा होके आ रहा है। 2a का हाफ कीजिए, देखिए ए आ रहा है एंगल, है ना। अब यदि बेटा हम यहाँ पे 4a कर दें तो बेटा यहाँ एंगल आधे आएंगे, मतलब 4a का आधा करिए, 2a आएंगे। इस तरह से 2a, इस तरह से एंगल आएंगे। ठीक है, अब यदि मैं आपसे कहूं यहाँ 8a कर दूं तो बेटा 8a का आधा करिए, 2 से कैंसिल करा, एंगल बेटा हो गया 4a। अब बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों यहाँ जो भी एंगल है वहां यहाँ पे बेटा उसका क्या है, आधा। या आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल है उसका यहाँ पे क्या है, डबल है। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट या इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बच्चों सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a। सबसे पहले हम इस वाले cos a को साइन में बदलेंगे। तो बेटा साइन में बदलने के लिए आपको cos a के साथ क्या चाहिए, 2 sin a भी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 sin a का ऊपर मल्टीप्लाई और बेटा नीचे कर देंगे डिवाइड। ये कहलाता है एडजस्टमेंट। ठीक है, और बाकी जो बचा वो लिख लेते हैं। cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a। ठीक है, अब बच्चों ये बन गया आपका फॉर्म, किसका, साइन 2a का। तो बेटा इसकी जगह अब हम लिख लेते हैं साइन 2a। ठीक है, और ये अपॉन में 2 साइन a, और ये पूरा लिख लेते हैं cos 2a, cos 4a, cos 8a। ठीक है, हमने बेटा इस कॉस को बदल दिया साइन में। अब बेटा बारी इसकी, इसे बदलना है। तो बेटा आप देखिए यहाँ फॉर्मूला यदि मैं साइन 4a का बना तो यहाँ एंगल क्या होगा, आधा, मतलब 2a हो जाएगा, है ना। अब समझिए इस cos 2a को बेटा मुझे साइन में बदलना है। तो बेटा cos 2a के साथ मुझे ये चाहिए होगा, है ना, मतलब 2 sin 2a। तो बेटा मुझे sin 2a तो मिल रहा है, लेकिन 2 और चाहिए। तो बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर देती हूँ डिवाइड। ठीक है, तो अब बच्चों यहां से लेके यहां तक का ये फॉर्मूला बन गया, किसका, साइन 4a का। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये फॉर्मूला साइन 4a, है ना। और ये बच गया, इसे लिख लेते हैं cos 4a, cos 8a, और 2 इंटू 2, इसे लिख लेते हैं 2 की पावर 2, और ये बेटा साइन a। ठीक है, अब बच्चों साइन 8a एंगल की बात करें तो बेटा 8a का आधा करोगे 4a होगा, तो बेटा यहाँ पे एंगल हो गया 4a। ठीक है, अब बच्चों इस cos 4a को मुझे साइन में बदलना है। तो बेटा cos 4a के साथ ये होना चाहिए, तो बेटा ये तो आपके पास है। अब क्या बचा, 2 और चाहिए। तो बेटा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करा डिवाइड। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है ये फॉर्मूला बन गया साइन 8a का। तो बेटा इसे लिख लेते हैं साइन 8a, और ये cos 8a। अब ये हो गया 2 की पावर 3, और ये बेटा साइन a। ठीक है, अब बेटा यदि यहाँ पे 16a एंगल हो तो बच्चों 16a का आधा करोगे तो हो गया 8a, है ना। अब बेटा मैं इस cos को साइन में बदलना चाहती हूँ। तो बेटा देखिए, बेटा cos के साथ साइन भी चाहिए। तो देखिए cos के साथ साइन तो है ना, और क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो फिर एडजस्टमेंट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, अब बेटा ये जो ब्रैकेट बना ये बन गया साइन 16a का फॉर्मूला। तो बच्चों इस पूरे ब्रैकेट की जगह लिखा साइन 16a। ठीक है, और ये हो गया 2 की पावर 4 साइन a। ठीक है,
ये साइन 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 और ये बेटा ए, ये 2 की पावर 4 साइन ए। ये आपके क्वेश्चन की आ गई राइट हैंड साइड। इस तरह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इस तरह से बच्चों सिर्फ एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।